हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा बेकार कतरन पड़ी हुई है और अभी भी ये मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ क्योंकि इसे फेंकने का मुझे मन ही नहीं करता है। और अभी विंटर चल रहा है तो मुझे ज़रूरत थी फ्लोर सोफ़ा की, तो चलिए बढ़िया सा हम फ्लोर सोफ़ा बनाते हैं इस बेकार कतरन का इस्तेमाल करके, जिसमें हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं करने वाले हैं और एकदम बढ़िया सा हम फ्लोर सोफ़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, अगर आपके पास इस तरीके से सिलाई से बची हुई बेकार कतरन नहीं है तो आप जैसे पुराने दुपट्टे हैं, ब्लाउज पीस है, साड़ियाँ हैं, उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कट कर लेना है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये आपका बनकर तैयार होगा। अब मैंने एक अच्छी जो मेरा शिफॉन का ही है लेकिन थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का ये कपड़ा था, तो मैंने ये कट करके ले लिया है दुपट्टे से। और इस तरीके से इसका मेज़रमेंट दिखा दूँ आपको तो 22 इंच का ये डबल फैब्रिक हमने लिया है। इस कपड़े को मैंने फोल्ड करके ही रखा है, तो फोल्डिंग वाली साइड को छोड़कर बाकी की 3 साइड पर हमें सिलाई करनी है। बस थोड़ी सी जगह हम ओपन छोड़ेंगे कि जहाँ से हम इसे सीधा भी करेंगे और फिर इसके अंदर जो बेकार कतरन थी उसे हमें फिल करना है। देखिए, अगर आपके पास बच्चों के पुराने सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हैं जैसे कि टेडी बियर वगैरह होते हैं तो उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो कपड़ा है वो मैंने 22 इंच का लिया था। आप चाहें तो उसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। आपकी जितनी साइज़ बनानी है आपको उस हिसाब से वो कपड़ा आपको लेना है। अगर आप कुशन कवर बना रहे हैं तो आप 16x16 भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, बेकार कतरनों के साथ साथ मैंने ब्लाउज पीस के कुछ कपड़े थे, शिफॉन के कुछ बेकार कपड़े पड़े हुए थे, दुपट्टा वगैरह, वो भी फिल कर दिया है। और यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरे पास कटा हुआ ही था तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं कट किया है, बस ऐसे ही सब अच्छे से फिल कर दिया है। पूरे में अच्छे से फैला लेना है, एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ना हो, इस तरीके से अच्छे से सेट करना है। फिर इसका जो मुंह खुला था, जो थोड़ी सी जगह खुली थी, उसे भी हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके ये पूरा सिल लेंगे। और ये पूरा अंदर की तरफ आएगा तो मैचिंग धागे की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी धागा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसका मुंह मैंने बंद कर दिया है। आगे इसका कवर भी मैं आपको बना के बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप कवर नहीं बनाना चाहते हैं, एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा थिक कपड़ा यूज़ करना है, मजबूत, कि जिसमें से ये कतरनें बाहर दिख रही हैं वो ना दिखे। जैसे कि बेडशीट का कपड़ा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी थिक कपड़ा आप अपनी पसंद का, जैसे कि पर्दे वगैरह है तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी कतरन एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए और जैसे हमने सेट किया है वैसे ही सेट रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर बीच में टाँके लगाएंगे। तो कोई भी मजबूत धागा आपको लेना है, तो मैंने ये जो रजाई सिलने वाला धागा होता है ना, गद्दा सिलने के लिए यूज़ होता है, वो वाला मजबूत धागा मैंने इस्तेमाल किया है। और जैसे बीच में मैंने टाँके लगाए वैसे ही यहाँ पर कॉर्नर पे भी थोड़ा अंदर की तरफ 4 टाँके और मैं लगा दूँगी। और आप जितनी भी साइज़ का बना रहे हैं उस हिसाब से कम ज़्यादा टाँके लगा सकते हैं। और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक मजबूत रहता है ऐसे करने से। अब देखिए, अब मुझे इसका कवर बनाना है, वो इतना ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हुआ था कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। और इसके लिए मैंने कुछ कतरन पहले से ही अलग करके रखी थी, जो बड़े टुकड़े थे, सुंदर थे, कपड़ा अच्छा था और इसकी जो साइज़ थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, उस तरीके के टुकड़े मैंने पहले ही अलग कर दिए थे। अभी इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल करके हम इसका कवर बनाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, अगर आपके पास इस तरीके की कतरन नहीं है तो आपकी जैसे पुरानी कुर्तियाँ हैं, बहुत अच्छे फैब्रिक होते हैं कॉटन वगैरह के, तो उन पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके भी आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए, मुझे 5x5 इंच का एक स्क्वायर कट करना था, तो जो भी टुकड़े थे उनमें से मैंने एक पीस लिया है और उसे मैंने फोल्ड करके रखा है। और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे मैंने कट करके इसे सीधा कर लिया है। तो इस तरीके से ये मेरे 4 पीस तैयार हो चुके हैं 5x5 इंच के। अब यहाँ पर आप इसकी साइज़ ज़्यादा भी रख सकते हैं, जैसे 6x6, 7x6 या फिर 4x4, 3x3, जितना चाहे उतना कम या छोटा इसे कर सकते हैं। तो मुझे ये साइज़ सही लगी तो मैंने इतनी साइज़ के इसे कट करे हैं। अभी इसी कटी हुई पीस का इस्तेमाल करके बाकी के कपड़ों में से भी मैं सेम साइज़ के पीस कट कर लूँगी। और यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है 25 यानी कि 25 पीस की। और अभी आपको जो साइड में दिखाई दे रहा है वो है रियल हैंडवर्क, यानी कि एक अच्छी एम्ब्रॉयडरी का पेज, जो इतना ज़्यादा सुंदर था कि साइड में पड़ा था तो मैं बताए बिना नहीं रह पाई।
और ये हमारे 25 पीस तैयार है। अब इन सभी पीस को हमें उसके कलर और डिज़ाइन के हिसाब से सेट करके रखना है कि बाद में वो सुंदर दिखे। तो देखिए इस तरीके से पहले मैंने रख कर देख लिया है भाई किसके साथ किसके पास में कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो पूरा इस तरीके से आपको अपने हिसाब से आपके पास जो भी टुकड़े हैं उनको सेट करके पहले देख लेना है और उस हिसाब से इसे सेट करके पूरा रख देना है। तो ये देखिए मैंने 5 लाइनें बना ली है, दोनों साइड से 5-5 पीस की लाइनें। अब इनको हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन के पीस ले लिए हैं सब, और इस तरीके से देखिए दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखी और सिलाई कर ली है। अब इसे हम ओपन करेंगे और देखिए इस तरीके से दूसरा कपड़ा हम जॉइंट करेंगे। इसी तरीके से करते हुए एक के साथ एक यहाँ पर हम 5 पीस को जॉइंट कर लेंगे और 5 पीस की एक लाइन बनाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वो सेम मेथड से आप एक छोटा सा कुशन कवर बना सकते हैं, और या फिर बड़े से रजाई का कवर बना सकते हैं, मैट्रेस का कवर बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, टेबल रनर बना सकते हैं, और डाइनिंग टेबल के लिए भी रनर बना सकते हैं। मतलब बेड रनर में बहुत सारी चीज़ें, डोर मैट है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सिंपल सी मेथड है, आप अपने पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और मार्केट में या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर लेना, इस तरीके की जो पैच वर्क की चीज़ें आती है ना बहुत बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं। कुछ प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल भी है जो कि मैं आपको दिखा दूँगी। और देखिए ये पाँचों की पाँचों लाइनें जैसे हमने सेट करे थे कपड़े वैसे मैंने सिल कर रेडी कर ली हैं। अब देखिए एक लाइन के ऊपर हम दूसरी लाइन को रख दूंगी और इस तरीके से यहाँ पर भी हम सिल लेंगे। बस यहाँ पर हमें सीधी ही सिलाई करनी है, पर यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये दोनों सिलाइयाँ एक जगह पर हो, तो इस तरीके से इसका शेप अच्छा आएगा। देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं होगा। अब ये दूसरे लाइन के ऊपर हम तीसरी लाइन रखेंगे और यहाँ पर भी हम सीधी सिलाई करेंगे, और इसी तरीके से करते हुए पांचों लाइन को एक दूसरे के साथ हम जोड़ लेंगे और ये पूरा स्क्वायर पीस हमारा इस तरीके से तैयार है। तो है ना सेम मेथड, आप अगर इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको 5 की जगह पर और ज़्यादा पीस लेने होंगे जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हैं। अब ये एक सिंपल सा बेस तैयार है, एक फैब्रिक तैयार है जिसकी हेल्प से आप इस तरीके की बड़ी साइज़ के बैग बना सकते हैं। बैक साइड प्लेन रख सकते हैं या फिर सेम तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि ये पीस हमारा है वो। और आप चाहें तो इससे थोड़ी छोटी साइज़ के बैग बना सकते हैं। अलग अलग साइज़ के डिज़ाइन के बैग आप इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, और आपको पता है ये सारे जो बैग है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आप कुशन कवर भी बना सकते हैं और उसकी सेल भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा तरीका है, कुछ आप नया हट के करेंगे तो आपकी चीज़ें कुछ यूनिक होंगी तो ज़्यादा सेलिंग होगी। और आप लोग पूछते हैं कि भाई हम बना तो लेते हैं लेकिन सेल कैसे करें, तो इसके लिए देखिए मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, बहुत सारे आइडिया भी आपको दिए हैं। आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे, और मार्केटिंग तो आपको करनी ही होगी तभी आप सेल कर पाएंगे। कैसे करना है कुछ वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नॉन-वन के बचे हुए टुकड़े मेरे पास पड़े हुए थे, तो उसी को जोड़कर मैंने यहाँ पर नीचे जोड़ लिया है। आप कोई भी कपड़ा भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक और कपड़ा लेना है, ये रेडी पीस है उसी के साइज़ का, तो ये मैंने एक और कपड़ा ले लिया है। ये हमें इसकी बैक साइड पर अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को मैंने सेम साइज़ का लिया है, बस थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ बीच से मैं कट कर लूँगी। ये पूरा ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर जिप नहीं लगाना चाहते हैं। ये मैंने 6 इंच जितना कट किया है और फिर यहाँ पर जिप अटैच करूँगी। अगर आप जिप नहीं लगाना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही चारों ओर से सिलकर थोड़ा सा जो ओपन रहेगा वो उसका मुंह आप बंद कर सकते हैं। अब जब भी आपको वॉश करना है तो आपको सिलाई खोलनी होगी और बाद में आप उसे वापस लगाकर वो सिल सकते हैं, या तो फिर आप डोरियाँ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से, या तो फिर कुशन कवर जैसे ओवरलेप कपड़ा करके हम बनाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। पर मैं ज़िप लगा रही हूँ क्योंकि ज़िप ज़्यादा महंगी नहीं आती है, और ज़िप लगाने से जो हमारी चीज़ें होती हैं ज़्यादा एट्रैक्टिव, ज़्यादा महंगी वाली दिखती हैं, और बाद में इसे वॉश करने के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर मैंने चारों ओर से इसे सिल कर रेडी कर दिया है। अब यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे और सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर और विथ जिप ये हमारा जो फ्लोर सोफा हम बनाने वाले हैं उसका कवर बनकर तैयार हो चुका है। जो ये बेकार सी चीज़ दिख रही है उसके ऊपर जैसे ही ये कवर लगेगा आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव इसका लुक आएगा, और सच में जैसे बहुत ही ज़्यादा महंगी मार्केट से लेकर आए हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करके इस तरीके का ये बढ़िया सा लुक वाला ये हमारा सोफ़ा कवर बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं
पूरा आप ज़ीरो खर्च में इसे बना सकते हैं। मैंने ज़िप और रनर यूज़ किया जो कि सिर्फ 5 रुपए के हुए। अगर आप वो भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो विदाउट एक भी पैसा खर्च किए आप इसे बना सकते हैं। ये चेयर अभी-अभी नई आई थी मेरे पापा के लिए, तो देखिए इसके ऊपर भी मैं रख रही हूँ। तो आप चेयर के लिए भी इसे बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। नीचे बैठने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भी आपको जैसे सही लगे वैसे। अभी विंटर था, मैंने आपको बताया था, तो विंटर में मुझे नीचे बैठने में ठंड लग रही थी। कटिंग करनी होती है, फ़ोटोशूट करना होता है, ऐसे बहुत सारे हमारे काम होते हैं ना भाई घर में भी, कि जो हमें नीचे बैठकर ही करना अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मुझे कब से मन में था कि मुझे एक बढ़िया सा फ्लोर सोफ़ा बनाना है कि जिससे मैं यूज़ एवरीडे कर पाऊँ। तो ये आइडिया मेरा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना, और पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी जिसका मैं फ़ोटोशूट कर रही हूँ वो है मशरूम सिल्क फैब्रिक, जिसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और ये आप पहनोगे तभी आप फील कर पाओगे कि भाई ये रियल मशरूम है, फेक नहीं है कि जो आपको कम प्राइस में मिल जाए। और फिर भी मैंने बहुत सारा ढूंढने के बाद इसे कम प्राइस में लेकर आई हूँ, सिर्फ 200 रुपीज़ मीटर। ये आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए हमारे घर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें बेकार सी पड़ी हुई होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर हम उसे नई और अच्छी यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं, जिसमें आप ज़िप रनर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि गद्दे का कवर बनाना है पुरानी बेडशीट से आपको, या फिर इस तरीके के फ्लोर सोफ़ा बनाने हैं, कुशन कवर बनाने हैं, उन सब में आप ज़िप रनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते, लेकिन जो चीज़ आप बनाओगे उसमें जो आप इसको डालते हैं, तो मार्केट में मिल रही महंगी चीज़ें आप 5 से 10 रुपए के खर्च में घर पर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़िप रनर जैसी चीज़ें घर में रखनी चाहिए। और अगर आपको बैग बनाना पसंद है तो उसके लिए भी सारा रॉ मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट से एक जगह से मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, और अगर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।